हेलो, नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं राजकुमार सैनी आप सभी बच्चों का राजस्थान एकेडमी चूरू द्वारा संचालित इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं जो नंबर सिस्टम है यानी संख्या पद्धति है, उससे संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आपने कल 9 प्रश्नों का अध्ययन कर लिया था। अब आगे आप देखिए प्रश्न संख्या 10 नंबर प्रश्न में यार आपके पास क्या 7 9 3 0 4 5 ये नंबर है। इसमें आपसे 9 का स्थानीय मान पूछा है। तो देखो 9 का स्थानीय मान का मतलब क्या होता है, देखो 9 यहाँ पर है, या 9 लिख दो। अब आगे नंबर गिनो 1 2 3 4, 4 इसके शून्य लगा दो। ये क्या आ गया 9 का स्थानीय मान। तो ये 4 0 वाला आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, सी ऑप्शन है वो हो गया। तो यहाँ पर क्या करना, इसमें आपको ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, इसमें राइट हो जाएगा। अब देखो उसके बाद में बात करें किसकी, प्रश्न संख्या 10 की 11 की। 11 नंबर प्रश्न में आ रहा है 5 9 0 6 1 अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या बताइए। देखो आपके पास अंक क्या आ रहे हैं 5 9 0 6 1। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, जब भी आपको सबसे बड़ी संख्या पूछ ले तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए आपको मैं संख्या करें इनको अवरोही क्रम में लिखना है। यानी सबसे बड़ा अंक पहले आएगा, उससे छोटा बाद में आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 1 आएगा, उसके बाद 0 आएगा। तो ये संख्या बन जाएगी आपकी कितनी 96,510। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो गया, डी ऑप्शन है वो राइट हो गया है। उसके बाद देखो आगे हम बात करें किसकी, जो प्रश्न संख्या है कौन सा 12 का। तो देखो जो 12 नंबर प्रश्न है उसमें हमारे पास आ रहा है कितना 1 9 8 3 तथा 5 से बनने वाली बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या का आपको अंतर बताना है। देखो नंबर आपके पास है 1 9 8 3 और 5, ये 5 नंबर है। तो देखो यहाँ पर बड़ी से बड़ी संख्या तो क्या बनेगी 9 लिख दो, फिर 8 लिखो, 5 3 1। यानी जब आप अंकों को अवरोही क्रम में लिखेंगे तब तो बनेगी सबसे बड़ी संख्या, और जब आप इनको आरोही क्रम में लिखो तो क्या बनेगी सबसे छोटी संख्या। तो ये बन गया आपकी सबसे छोटी संख्या। अब देखिए आपको क्या पूछा है, इन दोनों का जो अंतर है वो आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो अंतर प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है, इन दोनों को अभी घटा देना है, और घटा देने के बाद में जो आपका मान बचेगा वो क्या जाएगा, इसका जो अंतर है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। तो देखो इसमें आपने पहले 11 माना, 11 में से 9 गया तो यहाँ पर बच रहा है 2, और उसके बाद में यहाँ पर क्या हो गया अभी 9 हो गया है, 13 में से 9 गया 4, फिर यहाँ पर मेरे पास क्या हो गया है 6 हो गया है, तो बचेगा वापस कितना 9, और यहाँ पर 4 क्या बचेगा 4। उसके बाद में जब आप इस 9 में से 1 को घटाते हैं तो आपका मान क्या जाता है, इसमें 8 हो जाता है। यानी 8 4 9 4 2, ये आपका क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर है वो हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है इसमें ये बी ऑप्शन आपका है वो राइट हो गया है, क्योंकि 8 4 9 4 2 इसका क्या हो गया, राइट सॉल्यूशन हो गया है। तो ये हमें इस तरह से इसका जो सॉल्यूशन वो आपको प्राप्त करना था। ये था आपका कौन सा, प्रश्न संख्या जो 10 से लेकर 12 तक के थे उनका स्टडी। अब आगे पढ़ रहे हैं जो नेक्स्ट प्रश्न है उनके बारे में। तो देखो आप आगे प्रश्न संख्या जो 13 14 15 है उनके बारे में। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आगे जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसमें आपसे पूछा है कि जो 98 है उसको आपको रोमन पद्धति में लिखना है। तो देखो रोमन पद्धति में लिखने के लिए मैंने आपको तरीका बता रखा है कि जैसे मान लो सबसे छोटी संख्या आपकी 1, 1 का संकेत आपका आई होता है, फिर 5 का संकेत क्या होता है बी होता है, 10 का होता है एक्स, और उसके बाद में मैंने बताया आपको कि जो एल होता है वो होता है 50 का, और सी होता है जो होता है आपका 100 का, और डी होता है वो 500 का होता है, और एम होता है वो 1000 का संकेत होता है। इन्हीं सभी संकेतों को हम काम में लेके विभिन्न प्रकार की जो संख्याएं हैं उनको बनाते हैं, उनकी रचना करते हैं। तो देखो जैसे मान लो आपको ये इस तरह से ले दे आई वी के रूप में, तो अगर जैसे मान लो ये आपका आरोही क्रम में लिखा है तो आपका मान घटेगा, और अगर अवरोही में आएगा तो मान आपका हमेशा जुड़ेगा। अगर ये वी आई लिखे या आई वी लिखे तो आई वी का मतलब क्या है कि तो आपका 1 इसमें से घटेगा, 5 - 1 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 5 + 1।
यानी वो 4 बनेगा, नीचे वाला मान क्या बनेगा आपका 6 बनेगा। इन्हीं सब बातों का आपको अनुसरण करते हुए क्या करना है, जो आपको अभी यहाँ पर जो 198 है उसको प्राप्त करना है। तो देखो मेरे पास क्या है यहाँ पर एल एक्स आ रहा है, एल एक्स आई एक्स। तो आप जानते हैं एल का मतलब होता है 50, और देखो ये मान इसके बाद में आ रहा है तो इसमें 10 जुड़ जाएगा, और ये बाद में घट के क्या होगा 9 हो गया। तो ये जो आपका मान बनेगा कितना बनेगा आपका 69 बन रहा है। ये तो ऑप्शन आपका होगा नहीं। और उसके बाद में आप इसमें ये चेक कर लो, जैसे मान लो ये मेरे पास एक्स सी वाला, तो एक्स का मान पहले 10 है, लेकिन देखो 10 किससे पहले आ गया, सी से पहले आ गया, तो सी का मान कितना है 100, 100 में से घटा तो क्या बचेगा यहाँ पर, इसका मान हो गया 90। उसके बाद वो 20 के बाद तो 20 जुड़ जाएगा इसमें, और इसमें 3 जुड़ जाएगा, तो आपका मान हो जाएगा 98। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या होगा, सी ऑप्शन है वो राइट हो गया। यानी ये दो जिस फॉर्म में अगर आप इनको ऐसे लिखे मिलेंगे आपको, तो मान आपका घटेगा, और सबसे बड़ा मान पहले आता है, फिर बाद में छोटे मान आते हैं, तो आपके मान वैसे क्या होते हैं जुड़ते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। तो देखो सी के बाद में सारे आपके क्रम से आ रहे हैं, घटते हुए क्रम में, जबकि अक्स वो पहले आ गया तो इसलिए अक्स घट गया इसमें से, सी में से, यानी 90 हो गई ये। तो ये आपका किसको दर्शा रहा है, 98 को दर्शा रहा है। उसके बाद हम बात करें किसकी, जो अगला क्वेश्चन नंबर 14 है उसकी बात हम कर रहे हैं। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 14 है 14 का, उसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें आपके पास संख्या आ रही है 806, 860 और 086 और 260 और 800 को आपको आरोही क्रम में लिख के बताना है। आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़े की ओर, अवरोही का होता है बड़े से छोटे की ओर। तो यहाँ इनमें सबसे छोटी संख्या देखने पहले कौन सी आ रही है, तो आपको पता है ये 086 सबसे छोटी संख्या है। तो ये दो तो ऑप्शन आपके क्या हो गए, बिल्कुल गलत हो गए, क्योंकि शुरू नहीं हो रही। उसके बाद में बड़ी कौन सी 260। अब देखो 260 किस में आ रही है, इसमें आ रही, तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, सी ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाएगा। क्योंकि छोटी संख्या, फिर बड़ी संख्या 260, उससे बड़ी 800, उससे बड़ी 806, उससे बड़ी 860। तो ये आपका होगा इसका आरोही क्रम। ठीक है, इसको आपको ऐसे लिखना था। नेक्स्ट जो आपका आगे 15 नंबर प्रश्न आ रहा है, उस प्रश्न संख्या 15 में ये लिखा हुआ है कि जो आपके पास 892,003 को 1000 तक क्या करना है, सन्निकटन करना है। अब देखो मैंने 1000 तक सन्निकटन करना आपको बताया था। तो देखो इसमें क्या करना, आपको केवल 1000 वाला शब्द है वो काम में लेना है। इतना भाई इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, हज़ार यहाँ पर आ गया ना, तो अब मतलब 89 वो तो आएगा बिल्कुल सेम, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। अब देखो 2003 है, ये देखो 2003 है मेरे पास, तो ये आपको पता है कि ये 2000 और 3000 के बीच में आता है ये। तो अब इसके नज़दीक नंबर कौन सा पड़ता है आपका, ये 2000 लगता है, तो आपका यहाँ पर नंबर क्या हो जाएगा 8, 9 और बाद में आ गया 2000। तो इसका उत्तर क्या हो गया 89200। तो इसमें आपका ऑप्शन जाएगा, इसमें बी ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाएगा। तो ये तो हमने पढ़ा भी क्या, जो प्रश्न संख्या 13 से लेकर जो 15 तक है उनका अध्ययन क्या है। अब आगे आप क्वेश्चन नंबर 16 और 17 को देखिए कि 16 और 17 में आपको क्या दिया गया है। अगर देखो हम इसमें बात करें प्रश्न संख्या 16 की, तो 16 नंबर प्रश्न में आपको दिया गया है, यानी इस प्रश्न में आपके पास आ रहा है, आपको प्राप्त करना है क्या, एक नियत राशि में से, यानी प्रश्न संख्या 16 में लिखा है एक नियत राशि में से, एक नियत राशि में से, यानी पहले दिन 1/6 भाग, पहले दिन 1/6 भाग तथा शेष राशि का 3/5 भाग दूसरे दिन खर्च किया, भाग दूसरे दिन खर्च किया। तो आपसे पूछा क्या है, अब उसके पास 300 रुपये शेष है, तो प्रारंभिक राशि ज्ञात कीजिए, प्रारंभिक राशि ज्ञात कीजिए। तो ये आपको क्या करना है, सवाल को हल करना है। देखो इसमें आपके पास 4 ऑप्शन आ रहे हैं। पहले ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है कि उसके पास रुपये 800 है, और बी ऑप्शन में आ रहा है उसके पास रुपये 1500 है, सी ऑप्शन में आ रहा है उसके पास रुपये 1000 है, और डी ऑप्शन में आ रहा है
उसके पास रुपये 900 है। तो देखो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का हल, हमें इसको कैसे हल करना है। देखो आपके पास जो नियत राशि है उसमें से आपको क्या करना है, पहले दिन 1/6 भाग खर्च करना है और बाद में शेष राशि का 3/5 भाग आपको दूसरे दिन खर्च करना है। अब उसके पास कितना है, 300 रुपये है, तो शेष ये है, तो आपको प्रारंभिक जो राशि है वो आपको क्या करनी है। तो देखो इस सवाल को आपको ऑप्शन के द्वारा क्या करना है, हल करना है। पहले आपने इसमें ऑप्शन आपने 800 लिया, तो पहले आपने निकाला 800 का 1/6 भाग। तो जब आपने 800 का 1/6 भाग निकाला तो ये क्या आएगा, 800 गुना 1/6, 6 से काट लो आप इसको एक बार भी, 6 कम 6 2 0, 6 3 18, फिर 6 3 18 है नहीं, 133.33 के आसपास आपका मान वो यहाँ पर आ रहा है। उसके बाद में शेष राशि कितनी बची, जब आप इसको इसमें से घटाओगे ना तो आप 800 में से लेस कर लो इसको 133.33 को, तो आपके पास मान बचेगा कितना, 600 जो 65 पॉइंट यानी 7 के आसपास मान आपका बचने, 6-7 के आसपास आपका मान वो बचने वाला है। और उसका क्या करना आपको, उसका 3/5 भाग है वो आपको फिर से खर्च करना है। और अब आपके पास क्या बचने चाहिए, 300 रुपये वो शेष बचने चाहिए। तो देखो जब आप इसमें से ये 5 से कट करोगे तो आपका मान जो बिल्कुल पॉइंटों में आ रहा है, हमारे पास जो पॉइंटों में कोई भी संख्या वो बिल्कुल नहीं आ रही है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये आपका 800 वाला ऑप्शन इसमें वो लागू नहीं हो सकता, आप यहाँ पर 1500 वाला ऑप्शन का में लेंगे। तो मान लिया आपके पास क्या आपकी 1500 है, 1500 का पहले आप निकालो 1/6 भाग कितना आएगा, इसका आपने 1/6 भाग निकाला, 6 दूनी 12, 3 0, 6 5 30, फिर बचा कितना 0, ये मेरे पास आ गया 250। यानी आपने अभी क्या प्राप्त कर लिया है, जो उसने पहले दिन राशि खर्च की वो तो कितनी थी, 250 रुपये। अब शेष राशि देखो कितनी बची, आप 1500 में से 250 घटा दो तो आपके पास कितना बचेगा, यानी आपके पास बचेगा 1250। अब 1250 बचा है, उस 1250 में से आपको क्या करना है, उसका 3/5 भाग वो आपको प्राप्त करना है। तो इसका 3/5 भाग कितना आएगा, 5 से काटा आपने 5 बार 2 बार, उसके बाद 25, 250 आ गया, गुणा करने पर आ रहा है 750, ठीक है। उसके बाद में शेष क्या बचेगा, उसके पास 300 रुपये शेष बचेगा। अब देखिए अगर आप इन तीनों को जोड़ते हो तो जो आपका मान है वो कितना आ रहा है, 1300 रुपये आ रहा है। लेकिन आपको ये बता रहा है कि आपके पास यहाँ पर कितना बचने वाला मान आपका, यानी 300 रुपये वो शेष बचने वाला है। तो देखो पहले आपने 250 खर्च कर दिए, बाद में आपने 750 खर्च कर दिए, अब आपके पास कितना बचा, देखो इनको जोड़ेंगे यहाँ पे तो ये 1000 हो गए, तो आपके पास बच रहा है 500 रुपये। जबकि प्रश्न में क्या लिखा है कि 300 रुपये शेष बचना चाहिए, तो इसलिए आपका ये भी ऑप्शन है वो सही नहीं होगा। तो इसको भी हम क्या करते हैं, कट करते हैं। उसके बाद में अब क्या करना, आपको 1000 पर चेक करना है। तो पहले आपने 1000 का क्या निकाला, आपने 1/6 भाग निकाला, तो ये भी जो मान आपका वो क्या आएगा, पॉइंटों में आ जाएगा। इसलिए आप इस मान को भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि 6 से काटेगा तो आपका मान क्या आएगा, पॉइंटों में आएगा। उसके बाद लेना आपको 900 का आपने क्या निकाला, 1/6 भाग आपने प्राप्त किया, तो कितना आएगा 150। 900 का जब आपने 1/6 भाग निकाला तो क्या है आपके पास 150 आ गया। अब उसके बाद देखो आप क्या करना है, इसमें शेष राशि क्या बचेगी, 900 में से आप घटा दो 150, तो आपके पास बच रहा है 750। अब 750 का निकालना आपको 3/5 भाग, 5 से काटा तो 5 कम 5, 5 25, और ये आपके पास आ गया 450। और ये तो आपके पास 150 है, ये 450 है, तो ये कितने हो गए, 500 600 हो गए, 600 रुपये हो गए। और आपकी मूल राशि क्या थी, 900 थी, 900 में से अगर आप 600 घटाते हो तो कितना बचता है, 300। और ये प्रश्न में आपको दिया गया है कि शेष राशि कितनी बची है, उसके पास 300 रुपये बच रही है। तो इसलिए आपका ये ऑप्शन क्या हो गया, बिल्कुल से आपका राइट ऑप्शन हो गया है। तो इसमें आपको डी ऑप्शन को राइट करना है। उसके बाद में इस एक्सरसाइज का जो अंतिम प्रश्न है 17 का, वो देखिए 17 के प्रश्न में आपको क्या दिया गया है, उसको हम हल कर रहे हैं अभी। तो देखो 17 के प्रश्न में आपके पास ये आ रहा है, यानी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, और जो 61 से पूर्ण भाज्य
हो। ये आपको अभी इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से आपको चुनना है। पहले ऑप्शन में आपके पास आ रहा है 9 9 और 9 7 9 आ रहा है। फिर बी ऑप्शन में आपके पास आ रहा है 9 9 9 और उसके बाद में फिर से क्या आ रहा है, ये 7 आ रहा है। और उसके बाद में सी ऑप्शन में आपके पास आ रहा है 97 853 आ रहा है। और डी ऑप्शन में आ रहा है यानी 99 998 आ रहा है, 99 998। तो इन सबको हल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनकी ऑप्शन के द्वारा जांच करनी पड़ेगी। और ऑप्शन के द्वारा जांच करने का मतलब ये होगा कि सबसे पहले आपको इस बात का पता लगाना है कि जो सबसे ए जो ऑप्शन है उसको लेंगे आप यहाँ पर 99 979। अब देखो वैसे तो आपको पता है कि इन चारों संख्याओं में से ये तो छोटी संख्या आ रही है आपकी, बड़ी में कौन कौन सी संख्या आपकी, ये संख्या बड़ी है, ये बड़ी है, ये तीनों बड़ी है, ठीक है ना। और इनमें सबसे बड़ी कौन सी आपकी, ये सबसे बड़ी है, फिर ये से छोटी है, फिर इससे छोटी है। तो हमें इन तीनों की जांच बारी बारी से करनी है। तो आप इसमें 61 का भाग लगा के चेक कर सकते हो। जो 61 से पूरी बार विभाजित होगी वही क्या होगी, आपका आंसर हो जाएगी। तो जब आपने इसमें 61 का भाग दिया तो आपका यहाँ पर भाग कितने बार गया, पहले इसमें एक बार गया, बचा कितना 8 और 3 38 बच गया है। और उसके बाद में आपने क्या होता है इसमें आगे 9 उतारा। अब आप देखो 61 का वापस भाग देंगे तो इसको आप 6 से गुणा कर लो, 6 कम 6 और 36, यानी आपका भाग यहाँ पर जा रहा है कितने बार है, 6 बार जा रहा है, 366। घटाया 3 2 तो 23 बच गया। उसके बाद में आपने उतारा किसको, 7 को। और अब आप 61 का भाग वापस इसमें देंगे कितने बार गया, तो 3 बार भाग जाएगा इसमें आपका, यानी 61 गुणा 3 तो 3 एकम 3 6 3 18 183। और घटाने पर मान क्या जाएगा आपका 4, फिर 13 में से 8 जाएगा तो बचेगा 5 और यहाँ पर 0 बचेगा आगे। फिर 54 के बाद में क्या उतारना, आपको 9 का उतारना है। अब इसका भाग वापस किस में लगाना, आपको 61 का भाग इसमें लगाना है। तो देखो यहाँ पर भाग है वो 9 बार चला जाएगा, क्योंकि 61 गुणा 9 क्या होती है, 9 एकम 9 6 9 54 पूरा ये आता है। तो आपका भाग जा रहा है इसमें पूरा कम्प्लीटली ये। तो हमें सबसे पहले यही ऑप्शन मिल गया है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगर ध्यान रखना इन दोनों में भी अगर मान लो 61 का भाग चला जाए तो फिर आपका ऑप्शन ये नहीं होगा, उन दोनों में से कोई ऑप्शन आपका होगा। लेकिन ध्यान रखना कि जब आपका भाग इसमें चला गया है तो अब जो अगली संख्या आएगी ना वो 61 जोड़ने पर ही प्राप्त होगी आपको, उससे पहले आपको प्राप्त नहीं होगी। यानी जब आप 99 979 में जब 61 जोड़ोगे तभी आपको जो अगली संख्या वो प्राप्त होगी, इससे पहले आपको प्राप्त नहीं होगी। जो आ रही है 10 हासिल 1, फिर 14 हासिल 1, 10 हासिल 1, फिर 10 हासिल 1 10। ये तो आपकी संख्या बड़ी आ गई ना, 5 अंकों से बड़ी संख्या होगी। तो इसका मतलब केवल यही संख्या होगी कि दोनों संख्या आपकी 61 से बाजी नहीं है। तो जो आपका यहाँ पर ऑप्शन है वो कौन सा राइट हो गया है, इसमें आपका जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो गया है। तो ये हमने पढ़ी, जो नंबर सिस्टम से संबंधित कुछ प्रश्न थे उनका हमने स्टडी किया है। बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद।